पंकज और रोशनी की सगाई के 7 दिन बाद पंकज ने रोशनी से मिलने के लिए कहा। रोशनी परिवार की इजाजत लेकर उससे मिलने गई, मगर सोनम भी उसके साथ गई, क्योंकि रोशनी की मां उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। पंकज सोनम को देखता ही रह गया। रोशनी का गोरा रंग और सोनम का सांवला रंग, रोशनी का भरा भरा बदन और सोनम नॉर्मल सी मगर तीखे नयननक्श। पंकज तो मानो सोनम में ही खो गया। रोशनी ने पारस को 2-3 बार पुकारा, तब जाकर जैसे उसे होश आया हो। सोनम बोली, हेलो जीजू। सोनम, प्लीज मुझे पंकज कहो, पंकज ने साफ साफ कह दिया। ओके पंकज। इस तरह अक्सर पंकज रोशनी को मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट या पार्क में बुलाता तो सोनम भी साथ होती। वह रोशनी की बेस्ट फ्रेंड जो थी। एक दिन सोनम को बुखार था। रोशनी के साथ उसका छोटा भाई गया। पंकज ने आते ही पूछा, रोशनी आज सोनम क्यों नहीं आई? उसे बुखार है। ये सुनकर पंकज का चेहरा उतर गया। उस दिन पंकज को रोशनी का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। पंकज रात भर सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने महसूस किया कि शायद उसे सोनम से प्यार हो गया है। सुबह होते ही उसने रोशनी से सोनम का फ़ोन नंबर ले लिया, ताकि उसका हालचाल जान सके। हेलो, कैसी हो आस्था? मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन हैं? आपके पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे आया? एक ही सांस में बोल गई सोनम। अरे रे, सांस तो लो, बताता हूँ। मैं पंकज हूँ और रोशनी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है। इसके बाद वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। अब तो अक्सर पंकज सोनम को फ़ोन कर देता और दोनों घंटों बातें करते रहते। धीरे धीरे सोनम को भी पंकज से लगाव सा महसूस हुआ, मगर वह उसकी बेस्ट फ्रेंड का मंगेतर है, ये सोचकर वह अपना कदम पीछे खींच लेती। एक दिन पंकज, रोशनी और सोनम तीनों फिल्म देखने सिनेमाघर गए, तो पारस रोशनी के बजाय सोनम की साइड जाकर बैठ गया। ये देख उन दोनों को हैरानी हुई, तो पंकज ने कहा, अरे रोशनी, हम दोनों तो सगाई करके सेफ हो गए, मगर सोनम तो अभी सिंगल है न। अगर कोई इसके साथ आकर बैठ जाए और बदतमीजी करे तो इसका ध्यान हमें ही रखना है न। एक तरफ तुम बैठो और एक तरफ मैं। फिल्म देखने के दौरान पंकज ने 1-2 बार सोनम को छू लिया और सॉरी कह दिया कि वह भूल गया था कि उसके साथ वाली सीट पर रोशनी नहीं, बल्कि सोनम बैठी है। सोनम और रोशनी ने इसे नॉर्मल लिया। आखिरकार शादी वाला दिन भी आ गया। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलने लगीं। रोशनी बहुत खुश थी, मगर पंकज को जैसे कोई कमी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे से वह खुशी नहीं झलक रही थी, जो रोशनी के चेहरे पर थी। शादी हुई, रोशनी और पंकज की गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी। इसके बावजूद पंकज और सोनम को चैन नहीं था। दोनों अक्सर घंटों फ़ोन पर बातें करते, कभी रोशनी के सामने तो कभी रोशनी से चोरी छिपे। इसी बीच रोशनी के पैर भारी हो गए। परिवार के सब लोग बेहद खुश थे। पंकज की मम्मी नहीं थी। परिवार के नाम पर पंकज और उसके पापा ही थे। रोशनी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, तो उसकी देखभाल के लिए पारस कभी भी सोनम से आने को कह देता, क्योंकि रोशनी की मम्मी नौकरी के चलते नहीं आ सकती थी। सोनम भी पंकज की नज़दीकियां तो चाहती ही थी, फिर ये तो सोने पर सुहागा हो गया। पंकज को भी मनचाही मुराद मिल गई। रोशनी तो अपने कमरे में रहती, इसलिए पंकज रसोईघर में किसी न किसी बहाने जाता और सोनम के आसपास मंडराता, साथ ही कभी भी उसे छू लेता था। अब सोनम को भी पारस का ऐसे छूना अच्छा लगता। वह कुछ न कहती, तो पंकज की हिम्मत भी बढ़ जाती। वह कभी उसे प्यारी, साली कहता और कभी, मेरी बीवी की जान तो मेरी भी जान हुई न कहता।
इसी बहाने कभी वह उसे अपनी बाहों में भी भर लेता था। अब तो सोनम का वहां आना जाना लगा रहता। आज रोशनी को 9वां महीना लग गया तो पंकज ने कहा, रोशनी, अब हमें सोनम को बुला लेना चाहिए। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। नहीं, हम हर समय सोनम को क्यों परेशान करें, और अब तो मुझे भी डॉक्टर ने थोड़ा चलने को कहा है, ताकि डिलीवरी और आसान हो जाए। जिस दिन अस्पताल जाना होगा, तब उसे बुला लेंगे, आपका और पापा का ख्याल रखने के लिए। पंकज बेसब्री से डिलीवरी के दिन का इंतजार कर रहा था। इधर सोनम भी बड़ी बेकरार थी। जल्दी ही वह समय भी आ गया जिसका दोनों प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रोशनी को अस्पताल छोड़कर पंकज सोनम को ले आया। सभी अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी देर में डिलीवरी हो गई। नर्स ने बताया, बधाई हो, चांद सी बेटी आई है। सभी बहुत खुश थे। रोशनी की देखभाल का जिम्मा अस्पताल वालों का था, इसलिए किसी को भी अस्पताल में ठहरने के लिए मना कर दिया गया। सब घर चले गए, खाना खाया और सो गए। मगर 2 जवान दिल तेजी से धड़क रहे थे। पंकज सोनम के कमरे में आ गया। वह अभी सोई नहीं थी। नींद उन दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। आव देखा न ताव, तपते जिस्म एक दूजे में समाने को तड़प उठे, लिपट गए एक दूसरे से। सोनम के लरजते होंठों ने छू लिया पंकज के होंठों को तो मानो एक जलजला आ गया और वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो ये सिलसिला रोज चलता रहा। रोशनी के घर आने के बाद जब सोनम वापस चली गई, तब भी यही सिलसिला चलता रहा। तब यह मिलन किसी होटल के कमरे में होता। इधर जब रोशनी की बेटी पैदा हुई तो तारा डूबा था, इसलिए अंधविश्वास के चलते उसका नामकरण 2-3 महीने तक नहीं हो सकता था। आज रोशनी की बेटी का नामकरण संस्कार था। उसने सोनम को भी बुलाया था, लेकिन वह आस्था को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसका बड़ा हुआ पेट एक अलग ही कहानी कह रहा था।